हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। आज का टॉपिक है थॉमसन साहब ने किस तरह E/M रेशो निकाला। इंटरेस्टिंग टॉपिक। लास्ट लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर के हमने बात की थी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की। एक पॉइंट ध्यान रखना, मैंने ये कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हो वो इंडिपेंडेंट है। आप कौन सी गैस यूज करते हो, इलेक्ट्रोड का मटेरियल कौन सा लेते हो, इस बात पे ध्यान रखना। ये पॉइंट भी कहाँ है, इसको भी जरा, पॉइंट भी कहाँ है इसको भी जरा देख लेते हैं। ये रहा, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड और द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, ये ध्यान रखना, एनोड वाले में करेगा। अब इसके बाद थॉमसन साहब ने कुछ अपना ज्ञान देना चाहा। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या था? थॉमसन एक्सपेरिमेंट और थॉट प्रोसेस क्या था? देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक चार्ज पार्टिकल है। अब वो चार्ज पार्टिकल उस पर या तो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, इन दिस केस वहां पर नेगेटिव चार्ज था क्योंकि भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन की बात की थी, नेगेटिव चार्ज की बात की। अगर आप उसे किसी फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, देखो भाइयों, तुमने ये चीज बड़े ध्यान से समझी है अपनी जूनियर क्लासेस में कि कोई चार्ज बॉडी घूमती है या इलेक्ट्रॉन की बात आप करते हैं वो घूमता है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है। और अगर किसी चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो अपने स्वभाव के हिसाब से, अपने बिहेवियर के पैटर्न से अट्रैक्शन शो करे। अब हमने मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो इलेक्ट्रॉन उसके पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ मूव करे। मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, अगेन इट विल शो बिहेवियर इन अकॉर्डेंस कि इसका एक नेगेटिव चार्ज। तो अभी समझते हैं क्या हो रहा है। हमने एक जेडएनएस की जो प्लेट लगाई थी वो फिर से लगाई है, कैथोड फिर से है, एनोड में छेद फिर से कर दिए हैं, पीछे वो प्लेट लगा दी है। मान लो ये वो प्लेट। अब कैथोड रे मस्ती से आ रही है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मस्ती से आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है भैया, आते 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 इस पॉइंट से, इस पॉइंट को माना ए, इस पे आके टकरा गई, सीधी आ रही है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ना तो मैग्नेटिक फील्ड है ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो बहुत बढ़िया। अब थॉमसन साहब ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दी और मान लीजिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव पार्ट इस तरफ है। ये एक्स एक्सिस था, किसके हिसाब से? चार्ज के हिसाब से, टेंशन की बात नहीं, ये एक्स था, ऐसे मूव कर रहा था, और ये जो है ये वाई एक्सिस। अब धीरे धीरे ये जो कैथोड रे थे, जो पार्टिकल थे, ये प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो गए, होते 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 पॉइंट बी पर जाके टकरा गए। अरे अट्रैक्शन तो होगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये बहुत एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना जरा इस बात पे। अब क्या करें, ये जो डिविएशन हुआ है, इस डिविएशन को क्या हम हटा सकते हैं? दोस्तों पहली बात, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डिविएशन, और जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा डिविएशन। ये बहुत मजेदार बात है। कहने का मतलब यहाँ क्या है कि अगर हम देखें कि भाई कोई चीज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, मान लो ड्रग्स आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, नहीं होना प्लीज, बट मान लो कि आजकल के ओटीटी प्लेटफॉर्म ये आपको कुछ दिखा रहे हैं, एंटरटेनमेंट है, वायलेंस है, सो मेनी डिफरेंट वर्ड्स भी क्लास में नहीं लेने चाहिए, उस तरह के ओटीटी हैं, प्लेटफॉर्म पे दिखाया जा रहा है, और कुछ लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। कुछ क्या, मैक्सिमम लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज वो खुद भी चार्ज है। जब तक आपके मन में इच्छा ना हो, आपको वो चीज अट्रैक्ट नहीं कर सकती, ये ध्यान रखें। थॉमसन साहब ने इन पॉइंट्स को लिया और अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बिल्ड कर, एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। इन 1897 ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे जे थॉमसन मेजर्ड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है जी, बड़ी अच्छी लेबोरेटरी भी थी इनकी। बाई यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कॉपी के अंदर ये नोट करते रहो, साथ साथ चलते रहो, नोट भी करते रहो। फिर एक बार पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे जे थॉमसन मेजर्ड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, पहला पॉइंट आराम आराम से, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग कैथोड रे। तो पहला हिस्सा हुआ कि E बाय M रेशियो निकाला बाय यूजिंग कैथोड रे अपरेटस, जो इन्होंने यूज किया है, ठीक है, एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, जो वो इलेक्ट्रॉन और जो स्ट्रीम आ रही है उसके डायरेक्शन। When only electric field is applied, the electron deviate from their path and hit the cathode ray at some point. Point A इन्होंने कहा है, अब देखो ये देखो, इन्होंने ऐसे कहा है, पॉइंट ए पे तब जब कुछ नहीं था तो बी पे, और जब मैग्नेटिक था तो सी पे, इस तरह बोल दिया। हमने अपने कॉन्सेप्ट में इसको इस तरह लिया कि कुछ नहीं था तो ए पे, इलेक्ट्रिक था तो बी पे, और अगर मान लो इलेक्ट्रिक नहीं होती, मैग्नेटिक होती, तो मान लिया सी पे। दोनों ऑफ कर दी, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हटा दी, मैग्नेटिक फील्ड भी हटा दी, उस केस में ये फिर जाके ए पे टकराए। एक एग्जांपल लेते हैं। सब्जी में ना तीखापन था ना मिठास, न्यूट्रल सब्जी भाई, अरे हम भी सीधा सीधा ही खा रहे, इस पॉइंट पे जाके टकरा रहे, और बढ़िया हरी मिर्च का लग गया तड़का और अंग अंग फड़का, और हम जाके इस पॉइंट पे धुएं निकल गए हमारे। सिर्फ तीखा था, रसगुल्ला आ गया भैया, मीठा था, इस पॉइंट पे जाके टकरा, ऐसा मानता ना स्वाद के फील्ड। अब क्या किया, अब देखो यही कॉन्सेप्ट पूरी फिजिक्स में लगते हैं, पूरी केमिस्ट्री में लगते हैं, हिडन कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम। बातें कई तरीके से हैं, चीजें सेम एस्पेक्ट, बट समझ वही सकता है जो डिटेल में पढ़े, समझ वही सकता है जो सोच सके, और मेरा टारगेट यही है। स्टोइचियोमेट्री के अंदर, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं, मेरे वीडियोस हैं चैनल पे, वहां हम कहते हैं कि एक तरह से इम्पैक्ट ऑफ एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर देखो तो दो डिफरेंट चीज हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इम्पैक्ट है, एक मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट है। थॉमसन साहब इस इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करना ही चाह रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड के इम्पैक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड के इम्पैक्ट से खत्म करना चाह रहे थे, ताकि वापस ये जाके यहाँ चला जाए। और इस वजह से हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अट्रैक्ट करेगी, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, और मैग्नेटिक मास से रिलेट कर जाएगी। इसी बात को थॉमसन साहब ने देखा बस, यानी इसी वजह से हमें बैलेंस करने में आसानी होगी। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ टकराया था, आप वापस ए पे ले जाना चाहते, फिर वही तीखा था, ये मीठा था। अब आपने क्या किया, आपने इस तीखे मीठे को एक छोटी चीज में समझा, मान लो मस्त तीखा खा लिया, है ना, लेकिन वो तीखा छोटा सा ही था, फिर भी इम्पैक्ट ज्यादा होगा, चीनी ज्यादा खानी पड़ जाएगी, है ना। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ डाला, अब धीरे धीरे मैंने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी शुरू कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड के इम्पैक्ट से यहाँ आया था, मैग्नेटिक फील्ड के इम्पैक्ट से इस तरफ जाना शुरू करेगा, एक ही तरफ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जब बी पे लाया, मैंने मैग्नेटिक फील्ड के इम्पैक्ट को बढ़ाया, इफेक्ट को बढ़ाया, धीरे धीरे वापस मैं इसको ए पे लेकर आया। इस दौरान मैंने देखा कि कितना चार्ज था, उसके एवज में कितना हमें उस मास का इम्पैक्ट देखना पड़ा। कहने का मतलब क्या है, इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, when only electric field is applied, the electron deviate from their path and hit the cathode ray tube at point A, जो मैंने बता दिया। Similarly, when only magnetic field is applied, electron strike the cathode ray tube at point C, only magnetic ये, only electric ये, बस इन्होंने उल्टा लिख दिया हमारे से, कोई टेंशन नहीं। By carefully balancing the electrical and magnetic field strength, it is possible to bring back the electron to the path which is followed in the absence of electromagnetic field and they hit the skin at point C। यानी यहाँ मेरे बच्चों पहली बात तो ये समझना, सिर्फ E by M रेशो याद कर लोगे तो भी भला हो जाए। जो मैं समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, दिस इज फॉर समथिंग कि एनसीईआरटी में है एंड आई वांट यू टू लर्न दिस, बट ये कोई फायदा नहीं। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लेते हैं,
कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, उसको बैलेंस कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से निकाल देते हैं, और दोनों के फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, फिर निकालते हैं। इतना पढ़ने के लिए आप बीएससी में केमिस्ट्री ले, एमएससी केमिस्ट्री कर लो। ये एक बड़ा समस्या है। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें ये भी मालूम होना है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ई बाय एम रेशियो पे पीएचडी कराने वाले लोग भी मौजूद हैं, बट मेरा सलाह उन बच्चों आप बच्चों को यही है कि 11th-12th के अंदर वो पीएचडी नहीं करनी है। कॉन्सेप्ट को समझना है, रेशो याद रखना है, और सवालों की तरफ सवाल इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज में 60+ क्वेश्चन, वो अच्छे से होने चाहिए। वही आपको 11th स्कूल में हेल्प करेगा, वही आपको जेई में हेल्प करेगा, वही आपको नीट में हेल्प करेगा। ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। फिर भी ज़्यादा देखना है तो जब ये आप मेरी ऐप, अब आज मैं इसे लाइव भी करूँगा, उसके अंदर जो वीडियोस हायर केमिस्ट्री के नाम से होंगे उनको देखो, ज़्यादा पीएचडी करने तो मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पहले इन चीज़ों को बहुत बेसिक होकर देखो। अब पॉइंट देखते जाओ पहले। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही चार्ज होगा पार्टिकल पे, उतना ही इंटरेक्शन होगा, उतना ही डिविएशन। ऐसे ही मास का इंटरेक्शन दे दिया। और फाइनली बोल दिया स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, यानी चार्ज पे कितना, मतलब जो तो बॉडी है उस पे कितना चार्ज है वो डिविएट करेगी। भाई मेरे ऐसे पेरेंट, कई बार मेरे पास लोग जब पेरेंट में आते हैं कहते हैं कि बच्चा जो है मोबाइल की वजह से बिगड़ रहा है। उसी क्लास में एक और बच्चा होता है जिसके पास भी मोबाइल होता है, बट वो नंबर अच्छे ला रहा होता है। गलती मोबाइल की नहीं है दोस्तों, गलती हमारी भी है। हम पे अगर चार्ज ज्यादा है तभी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डिविएट कर पाएगी। हम ही नहीं चाहेंगे तो डिविएट कैसे कर जाएगी? कमी हमारे अंदर है। आप जा रहे थे स्कूल, सीधा जा रहे थे, ये सीधा जा रहे हैं आप स्कूल, कोई दिक्कत नहीं। वहीं पर वो सिगरेट वाले का एक दुकान थी। अब मैं सिगरेट नहीं पीता तो मुझे कोई इम्पैक्ट ही नहीं है उस दुकान के होने या ना होने का। लेकिन अगर मैं पीता हूँ, सिगरेट पीने का मुझे शौक है, तो वो दुकान की तरफ मैं डिविएट हो जाऊंगा मेरे दोस्त। अरे भाई सीधी बात है, मेरे पे चार्ज है तभी तो डिविएट होऊंगा। मेरा मास जो है वो मुझे इम्पैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डिविएशन की तरफ। हल्का होऊंगा, जल्दी उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागता निकल जाऊंगा। मास ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, लेकिन थोड़ा सा पुश होने में मुश्किल होगी। अरे मुझे अपनी तरफ अगर खींचना चाहोगे तो एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ना। वही थॉमसन बाबू यहाँ कह रहे थे, देखो ये पॉइंट आ गया। दूसरा, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। प्रॉब्लम ये होती है, जितनी भी ये चीजें होती हैं जो इंसान को नुकसान पहुंचाती हैं, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, उनमें अट्रैक्शन बहुत अच्छी होती है, इसलिए इंसान तबाह होता है। जितनी भी अच्छी चीजें हैं उनकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं हो पाती, हमेशा ध्यान रखें। दाल चावल, बैलेंस डाइट, घिया की सब्जी, तोरी की सब्जी, ये आपको फायदा देती हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। वो स्ट्रीट फूड की प्रेजेंटेशन बहुत टेम्पटिंग होती है, पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है कुछ वेस्टर्न फूड आइटम की, नाम लूंगा तो बुरा मान जाएंगे, तो ये दिक्कत है। तो वहां मात खा जाते हैं। अभी ये हम लेक्चर पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंटेशन उस हिसाब से नहीं, तो ध्यान रखना। लेकिन हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर फिर देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ दी, पहला चार्ज आपके ऊपर होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज था वो इम्पैक्ट करेगा डिविएशन के लिए। दूसरा, मास की बात है। तीसरा, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। अरे क्या हुआ इसको, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल, हिल गया थोड़ा सा इसे माउस मेरा। द स्ट्रेंथ, ये कलर पकड़ नहीं रहा है, तो ये चीज थी, इसे कॉपी कर लो फटाफट, सारी नहीं थी, चलो कोई नहीं। मेन पॉइंट ये था, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द वोल्टेज और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक, वो अपनी तरफ ज्यादा खींचना शुरू करेंगी। और फाइनली दिस इज द E by M रेशो, प्लीज नोट इट डाउन, 1.75 into 10 की पावर 11 कूलम पर केजी, E by M रेशो।
1.75 into 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। दिस इज माय E by M रेशियो। अगला जो था चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, जो कि मिलिकन साहब ने निकाला। एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना बताया कि चार्ज 1.6 निकाल के और ये E by M से निकाल, है ना। इनका जो एक्सपेरिमेंट है, ये देखो, ये वो था जो दिखा दिया मैंने। इनका जो एक्सपेरिमेंट है ग्रीन बॉक्स में दे दिया एनसीईआरटी ने, कि जो पढ़ना चाहे वो पढ़ ले, जो ना पढ़ना चाहे कोई दिक्कत नहीं, नॉन इवेल्युएटिव। बट मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनो। है कोई खास बात, एक सिंपल बेसिक है कॉन्सेप्ट। फिर देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मिलिकन साहब। मिलिकन साहब ने क्या ज्ञान दिया, निकालना क्या चाह रहे हो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। चलो मान लिया, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है ये कैसे पता लगेगा। तुम कितना फोर्स लगा सकते हो, तुम्हारे अगेंस्ट एक फोर्स लगाता हो। आप दौड़ते हुए आ रहे हो, मान लो ये चीज दौड़ती हुई आ रही है, धूम, है ना। इसको रोकने के लिए अपोजिशन में जितना मैंने फोर्स लगा दिया, उतना ही इसके अंदर थी फोर्स और वो एनर्जी। जितनी एनर्जी रोकने में लगी उतनी ही एनर्जी उसके अंदर थी। कॉन्सेप्ट ये है, और सीधे से कॉन्सेप्ट को भाई साहब ने यूज किया। और मिलिकन साहब ने क्या किया, एक ऐसा एपरेटस बनाया। ये भैया जो ब्लू वाली आपको दिख रही है, ये एनोड है, प्लस वाली, इसमें छेद कर दिए, परफोरेशन कहते हैं। और हम जब सलून जाते हैं तो वो जो भाई साहब हमारे बालों में जब वो पानी मारते हैं, तो वो यूज करते हैं ना, एक होली पे पिचकारी भी ऐसे यूज करते हैं आप, लगभग उसी तरह का मान लीजिए एक एटमाइजर का कॉन्सेप्ट है ये। इसके अंदर ऑयल भर दिया और ऊपर से पुश करके ऑयल की ड्रॉप फेंक दी। कुछ ऑयल की ड्रॉप यहाँ से इस एनोड के थ्रू होते हुए नीचे की तरफ आई। परफोरेशन था ना, छेद थे ना नीचे। ये जो एरिया है ये बड़ा खास एरिया है। ये हमारी नेगेटिव प्लेट चल रही है। एक्सरे सोर्स का मतलब क्या है, जब वो ऑयल ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आई, यहाँ पर कुछ गैस थी, उस गैस को इस एक्सरे मारी गई, गैस ने इलेक्ट्रॉन छोड़े, वो इलेक्ट्रॉन इन ऑयल ड्रॉप पे चले गए। यहाँ से टेलीस्कोप लगा के भाई साहब उस ड्रॉप को देखा जा रहा था, और नीचे से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन की गई। देखो बड़ी सिंपल सी बात, ऑयल ड्रॉप गिर रही थी, जिस चैम्बर में गिर रही थी वहां गैस थी, गैस के ऊपर मारी रेस, गैस ने छोड़ा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप ने कैच किया, चार्ज अप हो गई। अब इन चार्ज को रोकने के लिए उस एक ऑयल ड्रॉप को देखा गया। उस एक ऑयल ड्रॉप का आपको मास, मोल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आइडिया है कि आपने ऑयल यूज करा, और नीचे से आपने अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। ये टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर चुके थे ऑयल ड्रॉप। मजा ये था, इनको रोकने के लिए, इस चार्ज पार्टिकल को रोकने के लिए, एकदम से चार्ज हुआ ना, स्पीड बढ़ी, इसको रोकने के लिए नीचे से फील्ड लगाई। अब जितनी फील्ड नीचे से लगाई, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से लगाई, जितना चार्ज नीचे से लगाया, और जिस चार्ज पे रुक गई या वापस होना शुरू हो गई, उसे ध्यान से देखा मिलिकन साहब। और जितना चार्ज इसको रोकने के लिए चाहिए था, उतना ही चार्ज उस ऑयल ड्रॉप में। सीधी सी बात है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। 1.59 के आसपास मिलिकन साहब ने निकाला था। जो ओरिजिनल वैल्यू थी आज मानने हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कोई दिक्कत नहीं, ये चार्ज आ गया, E by M रेशियो पता ही था, M आ गया। जो M आया उसे कहा जाता है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस खत्म, बिंदास, कोई टेंशन नहीं। तो उसके बाद कहानी आती है एटॉमिक मॉडल्स की। थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, इन सभी मॉडल्स के ऊपर में पूरी डिस्कशन करी जाएगी। एक बार आप आज ये दोनों चीजें देख लेंगे। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने में टाइम लग गया था, क्योंकि वो न्यूट्रल था, है ना, तो उसके पास चार्ज नहीं था, उसको पता लगाने में टाइम लग गया। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैनाल रेस एक्सपेरिमेंट है, ठीक वैसा ही है जैसा कैथोड रे है, बट कैनाल रेस एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में थॉमसन का E by M प्लस मिलिकन के बारे में डिस्कस कर लिया, और कैसे मास निकला, इन दोनों के पढ़ेंगे। छोटे छोटे वीडियोस हैं, छोटा छोटा टॉपिक है, आराम से पढ़ते चलो, सीक्वेंस के अंदर ऐप में मिल जाए। सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो।